रात फिर से जिंदा हो गई थी, उसी हवेली के अंदर जहां लियोन ने अपनी पहली जीत हासिल की थी। अब एक नई कहानी लिखने वाली थी, मगर इस बार दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं था। वो अंधकार था जो उसके अपने खून में बहता था। सुबह के पहले पहले पल थे और लियोन एक अजीब सपने से जग गया। उसने देखा था उसके पुरखों के चेहरे सब अंधकार में धुंधले पड़ गए थे। उनके बीच एक आवाज गूंजी, लियोन, तू हमारा आखिरी वारिस है, लेकिन हम अब भी यहाँ हैं और हमारा श्राप भी। लियोन का दिल तेज धड़कने लगा। क्या उसके पुरखे वास्तव में अब भी जिंदा है या वो सिर्फ आत्माओं के रूप में फंसा हुआ एक श्राप है? उसने अपनी डायरी खोली, वो डायरी जो उसके पिता ने छोड़ी थी। लिखा था, हमने जो नेक्रोमेंसी सीखी वो दानवों से नहीं, हमारे खून से मिली, और जब तक श्राप तोड़ नहीं पाते हर पीढ़ी अंधकार में डूबेगी। लियोन समझ गया, ये सफर अब सिर्फ शक्ति का नहीं, मुक्ति का भी है। हवेली के सबसे नीचे वाले कमरे में लियोन ने एक पुराना आईना देखा। आईना जो पहले कभी वहां नहीं था। उसके करीब जाते ही हवा ठंडी पड़ गई और आईने ने उसका चेहरा नहीं बल्कि एक दूसरा लियोन दिखाया। एक लियोन जो अंधकार में पूरी तरह डूब चुका था। लियोन डरे हुए स्वर में, तुम कौन हो? शैडो लियोन गहरी बिगड़ी हुई आवाज में, मैं तुम हूं। लियोन, तुम्हारा वो रूप जो तुमने दबा रखा है। तुम्हें लगा तुम अंधकार को कंट्रोल कर रहे हो, नहीं, अंधकार तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। लियोन पीछे हटा, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। उस पल उसके हाथों में काली बिजली चमक उठी। आईना टूटा और उससे निकली एक काली धुंध जो धीरे धीरे उसके अंदर घुस गई। अगले दिन लियोन का रंग बदलने लगा था। उसकी आंखों में नीला नहीं, अब लाल उजाला था। आत्माएं उसके आसपास घूमने लगी, लेकिन अब उनके चेहरे दर्द से भरे थे। लियोन छिलने लगा अपनी ही शक्ति से। हर स्पेल, हर मंत्र उसकी जान खा रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, मार्बस की, लियोन, ये शक्ति अब तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारे पुरखे जाग गए हैं, तुम्हें उन्हें रोकना होगा, वरना वो तुम्हें उनका खाली खांचा बना देंगे। लियोन ने पहली बार अपने अंदर की आत्माओं की चीखें सुनी। ये सिर्फ शक्ति का दाम नहीं था, ये श्रापित विरासत थी। लियोन ने तय किया, अगर श्राप तोड़ना है तो उसे पुराना नेक्रोमेंसर सर्कल सक्रिय करना होगा। वो जगह जहां कभी उसके पिता और दादा ने अनुष्ठान किए थे। हवेली के अंदर उसने काले चौक से एक बड़ा चक्र बनाया। बीच में खड़े होकर बोला, मैं लियोन, आखिरी वारिस, तुम सबको मुक्ति देने आया हूं। जैसे ही उसने मंत्र बोला, फ्लोर हिलने लगा। आसपास के सारे कैंडल एक साथ बुझ गए और हवेली के अंदर की दीवारों से निकली आत्माएं, जिनके चेहरे लियोन जैसे ही थे, सब चिल्लाई, हम मुक्ति नहीं चाहते, हम नियंत्रण चाहते हैं। लियोन चिल्लाया, उसके हाथ से ऊर्जा निकली, लेकिन वो ऊर्जा उसके खिलाफ पलट गई। तभी अंधकार में से मार्बस निकला। उसका डेमोनिक लायन रूप पूरी आग में लिपटा हुआ था। लियोन, अगर तुम्हारा खून श्रापित है तो उसे तोड़ने का एक ही तरीका है, एक और बलि। लियोन समझ गया, मार्बस अपनी आत्मा उसके लिए देने वाला है। नहीं, तुम नहीं जाओगे, लियोन चिल्लाया। मार्बस मुस्कुराया, मैं तुम्हारा रक्षक था, अब मैं तुम्हारा श्राप तोड़ने वाला बनूंगा। उसने अपना पंजा लियोन के सीने पर रखा और एक नीली ज्वाला लियोन के अंदर दाखिल हुई। मार्बस धूल बन गया और लियोन की आंखों में वापस नीली रोशनी आ गई। लियोन ने जब आंखें खोली तो उसके आसपास सब कुछ बदल चुका था। हवेली अब जल चुकी थी, लेकिन एक नई ऊर्जा वहां थी, शांति वाली। आत्माएं अब मुस्कुरा रही थी। सब कह रही थी, तुमने हमें आजाद कर दिया, अब तुम मुक्त हो। लेकिन लियोन के दिल में एक सवाल था, अगर पुरखे आजाद हो गए
तो उसका संबंध नेक्रोमेंसी से क्या होगा? तब उसने देखा, उसके हाथों में एक नया चिन्ह जल गया था, एक चमकता हुआ रूम जो पहले कभी नहीं देखा गया। वो समझ गया, मार्बस ने अपनी शक्ति उसे दे दी है। अब वो सिर्फ नेक्रोमेंसर नहीं, डार्क गार्डियन बन चुका था। लियोन जब हवेली के बाहर गया तो दूर पहाड़ियों में एक किला दिखाई दिया। वहां से एक लाल रोशनी निकली और एक आवाज आई, लियोन, तुमने पहला श्राप तोड़ा, लेकिन बाकी अब भी बाकी है। उसने देखा, लाल रोशनी के बीच एक और आकृति खड़ी थी। एक लड़का, बिल्कुल लियोन जैसा, लेकिन पूरा काला। उसने कहा, मैं एमोन हूं, तुम्हारा भाई, और तुम्हें लगा तुम अकेले हो। लियोन का दिल झटके से रुक गया। एक भाई, एक और वारिस, और वो भी अंधकार के पक्ष में। लियोन ने आसमान की तरफ देखा। हवा में अब भी मार्बस की खुशबू थी। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं लियोन, डार्क गार्डियन, शपथ लेता हूं कि मैं हर उस आत्मा को आजाद करूंगा जो अंधकार के श्राप में फंसी है, चाहे मुझे अपना खून क्यों न देना पड़े। उसके हाथों से नीली ज्वालाएं उठीं, जो आसमान में जाकर एक फीनिक्स बन गई। उसने कहा, मार्बस, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। सुबह हो चुकी थी। पहली बार हवेली के आसपास रोशनी दिख रही थी। लियोन टेरेस पर खड़ा था। हवा उसके बालों को हिला रही थी। उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैंने अपनी पहली लड़ाई जीती, लेकिन असली युद्ध अब शुरू होगा। मार्बस गया नहीं, वो मेरे अंदर है। आसमान में एक हल्का सा नीला ज्वाला चमका, जैसे मार्बस मुस्कुरा रहा हो। लियोन ने अपनी आंखें बंद की और बोला, अब मैं लियोन नेक्रोस, डार्क गार्डियन ऑफ द फॉरगॉटन सोल्स, अपना सफर शुरू करता हूं।